अस्सलाम वालेकुम। साल 2026 और साल 2027 में पाकिस्तान प्रॉपर्टी पर क्या क्या बम गिराए जाएंगे। हमने वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स को देखा था कि उन्होंने बहुत सारी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को दी थी, जो उन्होंने कहा था कि साल 2026 और 27 के बजट में हम इन तजावीज़ पर गौर करेंगे और प्रॉपर्टी सेक्टर को कंसेशंस देंगे। लेकिन टैक्स बनाने वाले इदारे जो हैं वो गोशवारे कुछ ऐसे ज़ाहिर कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर को कंसेशंस के बजाय मज़ीद टैक्सेस का बोझ लादने की तैयारियां की जा रही हैं। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2022, 23, 24, 25 में तकरीबन लाखों प्लॉट्स लेट हो चुके हैं और उसकी वजह ये थी कि जो रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलपमेंट का शुबा है, इसके अंदर कैश फ्लो की बड़ी कमी थी। कैश फ्लो की कमी होने की वजह से डेवलपर जो है वो इन प्लॉट्स को डिलीवर नहीं कर सका, डेवलप नहीं कर सका, तो डिलीवर नहीं हुए और अब लोगों की फाइलें मज़ीद नुकसान की तरफ जा रही हैं। यही नहीं, फाइल ही नुकसान की तरफ नहीं जा रही। दूसरी तरफ आपने देखा होगा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान और कोयटा के अंदर जो सॉलिड प्रॉपर्टी है उसके रेट्स गिरे हैं और इस्लामाबाद में अगर रेट्स नहीं गिरे तो स्टक हो गए हैं रेट्स, यानी कि ख़रीदार नहीं मिल रहा। इसी तरह हमने देखा लाहौर के अंदर प्रॉपर्टी को ख़रीदार नहीं मिल रहा था कुछ अर्सा पहले, अभी हल्का फुल्का ख़रीदार मिलना शुरू हुआ है, लेकिन इन्वेस्टर मार्केट से भाग चुका हो। ये इन्वेस्टर कहाँ पे जा रहा है और किस लिए जा रहा है, इस हवाले से तो हम आखिर में पहले बात करते हैं कि हुकूमत ने बजट 2026 और 27 के अंदर भी प्रॉपर्टी सेक्टर को बिल्कुल किसी तरह की कोई मरहात देने से मुकम्मल इनकार कर दिया और उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी है वो राउंड अबाउट 0.25% के इर्द गिर्द घूम रही है। हुकूमती दावे ये ज़रूर हैं कि 4.5% के ऊपर ये इकॉनमी है, लेकिन ये 0.2% के ऊपर इकॉनमी है। और एक और जो अंदर की बात है वो ये है कि डॉलर का इस वक्त हम जो रेट देख रहे हैं 280 से लेके 285 रुपये के दरमियान में, ये भी कंट्रोल रेट है। इस रेट को अगर छोड़ा जाए तो डॉलर राउंड अबाउट 350 से 450 रुपये तक जा सकता है। ये डॉलर इस वक्त कंट्रोल करके रखा गया हुआ है। ऐसी इकॉनमी में जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, पाकिस्तान के अंदर से बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो जा रही हैं। लाहौर के अंदर से 9000 इंडस्ट्रीज़ में से 5000 इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं। फैसलाबाद जो सिटी ऑफ टेक्सटाइल कहा जा रहा था वीरान होता जा रहा है। इसके अलावा चिनियोट जो सिटी ऑफ फर्नीचर कहा जाता था वो भी वीरान हो रहा है। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में हुकूमत प्रॉपर्टी के ऊपर मज़ीद टैक्सेस आयद करने का सोच रही है। आपने सुना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स ने FED जो 3% था वो कम करने का हदिया दिया था और वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये कहा था कि बिल्कुल हम एग्री करते हैं, इसे बजट 2026 में FED को ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको पता है कि FED जो प्रॉपर्टी पे आयद हुई है, इस हवाले से जो आबाद बिल्डर्स के साथ बहुत सारे लोग एक ग्रुप पे रियल एस्टेट का, पाकिस्तान रियल एस्टेट का, वो इस फैसले को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि FED ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी अयाशी पे होती है, शराब पे होती है, सिगरेट पे होती है, लग्जरीज ऑफ लाइफ पे होती है, लेकिन घर ख़रीदना, प्लॉट ख़रीदना मिडिल क्लास लोगों के लिए अब इसके ऊपर FED जब आयद की गई तो इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो ये केस भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये लगता है कि बजट 2026 में FED को भी ख़त्म नहीं किया जाएगा और मज़ीद टैक्सेस भी लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स में एक और ख़ास बात थी, जो कंस्ट्रक्शन में गुड्स इस्तेमाल होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ जिनका पाकिस्तान में ऑपरेशन सेंटर है, यानी कि पाकिस्तान से वो ऑपरेशन करती हैं, उन्हें टैक्स फ्री कर दिया जाएगा और वो 31 यूनिट्स थे। लेकिन अब ये ज़राए बता रहे हैं कि उन 31 यूनिट्स पर टैक्सेस मज़ीद आयद किए जाएंगे, ना कि टैक्स फ्री किया जाएगा। पाकिस्तान रियल एस्टेट, जिसके बारे में हम लोग सारे ये प्रेडिक्शन दे रहे थे कि 2026 में या 2027 में ये अपने कदमों पे खड़े होगी और आहिस्ता आहिस्ता फ्लाई करना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। याद रखिए, पाकिस्तान रियल एस्टेट आहिस्ता आहिस्ता जो ऊपर फ्लाई कर रही है वो इस वक्त बजट 2026 के बाद फ्लाई नहीं करेगी और उसकी बुनियादी वजह है
कि टैक्सेस अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, थोड़े बहुत टैक्सेस मज़ीद भी लगेंगे। हुकूमत के दिमाग में यह है कि हम इस सेक्टर के अंदर से ज़्यादा काला धन लोग सफ़ेद करते हैं और हम इसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगा के मज़ीद यहाँ से लोगों को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी किस्म का रेगुलेटरी का कोई पैमाना नहीं बनाया गया, ना ही कोई प्रोसेस बनाया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। और अगर बजट 2026 में इसी तरह से टैक्सेस लगाएंगे तो याद रखिएगा पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर का जो पहिया है वो मज़ीद जाम होगा। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक खुदा हाफ़िज़।